जी नाज़रीन, कुछ ही देर में आपको दिखाएंगे बर्राह रास्त प्रोग्राम जीवे पाकिस्तान। मेजबान है जनाब लईक अहमद बट और आज के हमारे मेहमान होंगे राना फयाज, साबिक चेयरमैन यूसी डोडा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट लईक अहमद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम जीवे पाकिस्तान। जीवे पाकिस्तान प्रोग्राम में आज हमारे जो मेहमान हैं, जो हमारे दोस्त राना फयाज साहब, जो कि डोडा यूनियन कौंसिल के साबका चेयरमैन रहे हैं, तो इनसे बात करते हैं जीवे पाकिस्तान प्रोग्राम में। राना साहब, हम आपको खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। और सर, कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? शुक्र अल्लाह का, दुआएं आपकी अल्लाह के। अच्छा राना साहब, आपके पास हम यहाँ पे हाज़िर हुए इस सिलसिले में कि आपने यूनियन कौंसिल डोडा में अपने दौरे इक़्तिदार में क्या क्या डेवलपमेंट्स की हैं, उसके हवाले से ज़रा कुछ हमें गाइड करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, यूनियन कौंसिल डोडा में जो हमने काम करवाए हैं, ये तारीख़ी अल्लाह के फजल करम से इस यूनियन कौंसिल को हमने बनाया है। आज से पहले कभी मेरी यूसी में इन गाँवों में इतना कभी काम नहीं हुआ था। अल्हम्दुलिल्लाह आज बिला तफरीक पूरी यूनियन कौंसिल में सब का, किसी का भी ये नहीं कहा कि इसका नहीं करना है, उसका नहीं करना। सब दोस्तों का, सब अहलान इलाके का, पूरी यूसी की आवाम का इंशाल्लाह बिला तफरीक सब का काम किया है। और डिस्ट्रिक्ट सियालकोट में नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी यूसी जो है पंजाब में अल्लाह के फजल करम से तरक्याती कामों के हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह टॉप पे है। जिन गाँवों को रास्ते नहीं थे 70 साल से, अब यहाँ हमारे गांव से संगे बूटर, कभी उनकी खुशी गमी हो जाती थी, वो लोग अपना गांव में जाना उनके लिए मुश्किल था, उनको हमने यहाँ से रास्ता दिया। अपने गांव से बरोगी को रास्ता दिया, चूड़ मुंडा, जितने भी, अब डोडा पूरे डोडे में इतना बड़ा कस्बा है, एक गली भी हमने कच्ची नहीं छोड़ी। अल्हम्दुलिल्लाह उसकी जो नालियाँ और जो उसका मेन रास्ते, जो उसकी सड़कें, जो उसकी गलियाँ पीसी सारी अल्हम्दुलिल्लाह कर दी हैं। डोडा से हमने जो रास्ता मेन था थत्था बाबा थत्था सरकारी का, वो हमने को 2.25 किलोमीटर, जो 2.25 किलोमीटर सोलेंग और तीनों गाँव का गलियाँ नालियाँ मुकम्मल जाके आप विज़िट कर सकते हैं। बिला तफरीक सबका किया, ये नहीं कहा कि फ़लाँ मेरा सियासी मुखालिफ है या फ़लाँ ने मेरा, सबका किया अल्हम्दुलिल्लाह। और ये हमारा ऐलान था कि किसी का भी काम नहीं छोड़ना, सबका करना है और सबका किया है। इस तरह बहुत देर का मुतालबा था ऐदलपुर से डोडा का 2.25 किलोमीटर, वो रास्ता हमने वो मुकम्मल किया। जो बच्चियाँ स्कूल में सुबह आती थी, जो बच्चे स्कूल में आते थे, उनका रास्ता नहीं था, वो अल्लाह के फजल करम से मुकम्मल हुआ। 29 गाँव थे मेरी यूसी में, 29 गाँव में से एक गाँव भी खाली नहीं छोड़ा। और अल्हम्दुलिल्लाह बिला तफरीक सबका काम किया और मुकम्मल सारे गाँव का मुकम्मल जो गलियाँ नालियाँ, जो उनके बुनियादी ज़रूरत थी, वो अल्लाह के फजल करम से हमने मुकम्मल की है। ये मैं नहीं कहता, अपने मुंह से बंदे को खुद तारीफ़ नहीं करनी चाहिए। मेरे यूनियन कौंसिल के जो लोग हैं, जो मेरे यूनियन कौंसिल के बुज़ुर्ग हैं, दोस्त हैं, साथी हैं, वो हर बंदा कहता है कि इतना कभी काम पाकिस्तान की तारीख़ में इतना कभी काम यूसी में नहीं हुआ। सबकी यूसी यहीं पे हैं, सबके मामला यहीं पे, अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र है हमने यहाँ काम करके खुदा के फजल कर। राना साहब, जीवे पाकिस्तान प्रोग्राम की जो टीम आपके पास आई है, वो इसी हवाले से आई है कि आपने यहाँ पे पूरे तहसील पसरूर के अंदर चंद एक यूसीज़ हैं जिनमें जो है ना वो काम हुए, तरक्याती काम हुए। और ख़ुसूसन मैं ये कहना चाहूँगा कि चेयरमैन जो हजरात थे, उन्होंने काम जो है ना वो अपनी ज़ाती दिलचस्पी ज़ाहिर करके वो करवाए। उनमें सर फहरिस्त आपका नाम है। मुझे ये बताएं कि इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल चल रही है सियासत की, उसके हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? मौजूदा सूरत हाल, गवर्नमेंट तो आई हुई है पीटीआई की, बस थोड़ा सा महंगाई में लोग बहुत परेशान हैं। तो इंशाल्लाह उम्मीद है अल्लाह के फजल करम से ये महंगाई पे कंट्रोल करेंगे और करना भी चाहिए। अवाम ने मैंडेट दिया है इनको, गवर्नमेंट दी है, वोट दिए है लोगों ने, तो इस पर इनको पूरी अपना फोकस करना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा आवाम को, पब्लिक को रिलीफ मिलेगा तो बेहतर रिज़ल्ट आएगा, उनको करना चाहिए।
और इंशाल्लाह उम्मीद है अल्लाह के फजल करम से करें। ये जो पिछले दिनों एक दो रोज़ पहले ही गुजरांवाला में जलसा हुआ है पीडीए की तरफ से, ये मुख्तलिफ जो सियासी पार्टीज़ हैं उन्होंने मुतफ़िका तौर पे एक जो है वो एहतजाज कह लें आप कि एहतजाजी जलसा जो है ना वो किया है उसमें, उसके हवाले से आप क्या समझते हैं कि हुकूमत जो है अब कुछ लोगों को रिलीफ जो है वो देगी? रिलीफ देने की अब ये कोशिश करेंगे, रिलीफ देंगे तो फिर आगे मामला चलेंगे ना, अगर रिलीफ ना देंगे तो फिर तो कोई भी है, मैं हूँ या मैं जब कोई काम नहीं करूँगा, अपने यूसी के लोगों ने मुझे चेयरमैन मुंतखब किया था तो दोबारा मैं इलेक्शन में जाऊँगा तो फिर लोग मुझसे सवाल करेंगे ये आपने क्या किया है। इनको भी 2-2.5 साल हो गए हैं, इनको रिलीफ पब्लिक को देना चाहिए, महंगाई पे कंट्रोल करना चाहिए, जो ये माफिया जो ज़ख़ीरा अंदोज़ हैं इनके ऊपर क्रैक डाउन करना चाहिए, देखना चाहिए कौन हमारे खिलाफ साजिश कर रहा है, कौन इसके पीछे है, उनके सब पर हाथ डालना चाहिए। अब तो इनके पास गवर्नमेंट है और करना भी चाहिए। तो ये जो सारा जो ये इस पर महंगाई पे कंट्रोल करेंगे, अवाम को रिलीफ देंगे तो अवाम इंशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से इनका साथ देगी, और आइंदा आने वाले इलेक्शन में भी खुदा के फजल करम से फिर जो भी है कोई भी अच्छा काम करे तो फिर लोग उसके काम की इसकी तारीफ़ करते हैं और उसके साथ चलते हैं। तो उम्मीद है जी उन्होंने कोई 1-2 दिन से बड़ा कंट्रोल किया हुआ है, सारे सरकारी अफसरान को फील्ड में निकाला हुआ है कि कह रहे हैं कि जाएं फौरी तौर पे और देखें, और वो देख रहे हैं। कोई बाज़ार लगा रहे हैं, जो बुनियादी जो सहूलत है, सस्ता बाज़ार, सहूलत बाज़ार लगा रहे हैं हर तहसील में। उसकी एसी साहब जो एडमिनिस्ट्रेटर साहब हैं वो इसकी उनकी निगरानी में वो विजिट भी कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह अल्लाह के फजल करम मुझे हमें तो यकीन है को कर भी रहे हैं और करना भी चाहिए। अगर करेंगे तो फिर ही दोबारा सर्विस देंगे तो फिर ही दोबारा आएंगे ना। तो इंशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से हमें तो यकीन है कि ये अगर इनको सब पे हाथ डालेंगे, क्रैक डाउन करेंगे ज़ख़ीरा अंदोज़ों पे, ये महंगाई पे, तो दोबारा भी इनको फिर लोग इनको मौका देंगे। अगर ये कुछ करेंगे ना तो ऐसे ही चलेगा काम, तो फिर दोबारा तो मुश्किल ही है। फिर तो कोई भी है तो फिर एक दफ़ा तो वो पब्लिक दे देती है, दोबारा तो उसने अपनी सर्विस दे के आना है। तो ये अगर ये ऐसी सर्विस देंगे तो दोबारा आ जाएंगे, नहीं तो। अच्छा राना साहब, आप जो अभी मतवक्के हमारा बल्दियाती इलेक्शन है उनके हवाले से कुछ कहना चाहें? बल्दियाती इलेक्शन आ रहे हैं, इंशाल्लाह बल्दियाती इलेक्शन लड़ेंगे अल्लाह के फजल करम से इंशाल्लाह ताला, क्योंकि हमने पहले भी 2-3 इलेक्शन लड़े हैं। मैंने पहले यूनी कौंसिल का क्लास वाला यूसी थी, उसमें कौंसिल का इलेक्शन लड़ा था, वो भी जीता था। उससे पहले भी कौंसिल का इलेक्शन लड़ा था, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह जीते। इस दफ़ा यूसी चेयरमैन का इलेक्शन था और बल्दियात का इलेक्शन बड़ा मुश्किल था, और बड़े मुश्किल उसमें हमने लड़ा है कि बहुत से लोग तो हमें हराने की कोशिश में थे, लेकिन खुदा का फजल है, बुज़ुर्गों की दुआएं थी, अल्लाह का शुक्र है। तो हम ये इलेक्शन भी 1150 की लीड से हमने अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपनी यूनी कौंसिल का इलेक्शन भी नहीं किया था। तो बल्दियाती इलेक्शन आ रहा है, थोड़ा बहुत तजर्बा तो हो गया, इंशाल्लाह बल्दियाती इलेक्शन तो हर सूरत लड़ेंगे खुदा के फजल कर दे। अच्छा राना साहब, ये बताएं कि जो आपने पिछले काम किए उनमें आपने कुछ सड़कें बनवाई, गलियां नालियां बनवाई, उसके अलावा कोई और मज़ीद कोई आपने तरक्याती काम किए हैं वो भी ज़रा काइंडली बता दीजिए। बस यूसी के हिसाब से ये जो बुनियादी ज़रूरत थी यही किए हैं, और उनको वो सब को जितना फैसिलिटेट कर सकते हैं। हाँ, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह पूरी अपनी यूसी में डोडा यूसी के बीच में जो सबसे बड़ा फिल्ट्रेशन प्लांट जो बुनियादी ज़रूरत थी वो 20-25 लाख का बहुत बड़ा प्लांट था, वो हमने लगवाया। और मेरी यूसी में तकरीबन 18 से 20 गांव में साफ़ पानी का जो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह बंदोबस्त किया है, उनको बड़ा बोर करवा के उनको एक पूरे उसमें सिस्टम में ला के उनको वो जो नीचे वाला बोर और बड़ा बोर करवा के उनको पानी की सहूलत, ये तकरीबन मैक्सिमम 1820 गाँव होंगे जो हमने वो साफ़ पानी के लिए अपनी कोशिश करके अपनी ज़रूरत के अपने जो मेहनत करके स्ट्रगल करके वो मैंने खुद अल्लाह के फजल करम से 18 से 20 गाँव में साफ़ पानी का जो बुनियादी ज़रूरत जिससे मुख्तलिफ़ बीमारियों को लोग शिकार हो जाते थे, और हमारा पानी बड़ा ख़राब था, तो वो हमने सारे थत्थे बावे में लगवाया, थत्था सरकारी में लगवाया, और हमने ये कोडली में लगवाया, जादा में लगवाया, जादा की बहुत बुरी सूरत हाल थी पानी की, बरोगी में लगवाया, माछीयाल गाँव उसमें लगवाया। मतलब ऐसे कुछ 18-20 गाँव में हमने जो साफ़ पानी का बंदोबस्त किया है। यानी आपने वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट जो हैं वो 18 से 20 लगवाए हैं। वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट एक लगाया बड़ा जो डोडे के अंदर है, वो अभी भी चल रहा है। जो दूसरे लगवाए हैं वो हमने तकरीबन अपने उससे अपनी मदद आपके तहत ही 500 फुट का बड़ा बोर करवा के और बड़ा उनको एक टैंकी शैंकी बना के उनको एक मीटर और लगवा के मैते में लगवाया, बल्ला तोड़े में लगवाया, चक्के साक में लगवाया।
رانا صاحب آپ کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اپنی مدد آپ کے تحت کہ اس میں آپ کو گورنمنٹ کی طرف سے ریلیف نہیں تھا؟ گورنمنٹ کی طرف ہمیں کوئی ریلیف نہیں تھا، وہ ہم نے یہ اپنی کوشش، اس پہ کوئی 2-2.25 لاکھ روپیہ خرچہ آتا تھا، وہ ہم نے الحمدللہ اللہ کی رضا کے لیے کیا. ہم نے عیدل پور میں کافی 18 گاؤں میں میرا بھی یاد آ رہا ہے کہ ہم نے یہ پانی جو صاف پانی لوگوں کو دیا. سب سے بڑا پروجیکٹ ہم نے لگوایا وہ گورنمنٹ سے لگوایا تھا، ڈسٹرکٹ گورنمنٹ سے، وہ ہم نے ڈوڈا میں لگوایا. وہ فلٹریشن پلانٹ تھا 18-20 لاکھ، وہ چل رہا ہے، اللہ کا شکر ہے، لوگ پانی بھر رہے ہیں اور چل رہا ہے الحمدللہ. جی ناظرین، ہمارے مہمان تھے ہمارے آج دوست رانا فیاض صاحب، جو کہ یونین کونسل ڈھوڈا کے سابق چیئرمین ہیں، اور آپ نے ان کی بات گفتگو سنی ہے کہ وہ انشاءاللہ نیکسٹ جو بلدیاتی الیکشن آ رہے ہیں اس میں بھی پارٹیسپیٹ کرنے والے ہیں. اور اللہ کے فضل و کرم سے یہاں پہ جو ہم نے وزٹ کیا یونین کونسل کا، تو اس میں لوگ جو ہیں نا ان کو کافی زیادہ اپریسیشن دے رہے ہیں. اگلے پروگرام کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے اتنا ہی. اجازت دیجیے اپنے میزبان لیک احمد بٹ کو. فی امان اللہ.